नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के इस खास विश्लेषण और प्रशिक्षण सत्र में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते हम सब ये बखूबी जानते हैं कि आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ऐसे में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना अब काफी नहीं रह गया है। हमें उन्हें भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार करना है जिनका शायद आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सवाल यह है कि यह होगा कैसे? बस यहीं से शुरू होता है हमारा आज का यह महत्वपूर्ण विषय। चलिए इस विजुअल फ्रेमवर्क के जरिए स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते हैं। 21वीं सदी के भविष्य के लिए तैयार छात्रों के 6 मुख्य कौशल हैं, जिन्हें हम 6 C's भी कहते हैं। ये हैं समालोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, संचार कौशल, सहयोग, परानुभूति और आत्मविश्वास। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। ये वो असल व्यवहारिक टूल हैं जिन्हें हमें अपनी रोजमर्रा की शिक्षण पद्धति में गहराई से शामिल करना है। चीजों को आसान बनाने के लिए हम आज के इस विश्लेषण को 2 मुख्य भागों में बांट रहे हैं। पहले भाग में हम इन 6 मुख्य कौशलों को कक्षा के उदाहरणों के साथ समझेंगे और फिर दूसरे भाग में एक बहुत ही प्रेरक संकल्प से सिद्धि की कहानी के जरिए इन्हें एक्शन में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के पहले भाग की शुरुआत करते हैं और एक-एक करके इन बुनियादी कौशलों को खोलकर समझते हैं ताकि हम अपनी कक्षाओं को पूरी तरह से बदल सकें। हमारा पहला C है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक सोच। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी जानकारी को बस ज्यों का त्यों मान नहीं लेना है, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण करना है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई खबर बहुत वायरल हो रही है। अब समालोचनात्मक सोच वाला छात्र उसे आंख मूंद कर आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, बल्कि पहले उसके तथ्यों की जांच करेगा, तर्क लगाएगा और तब उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। अब हम शिक्षकों के सामने सवाल ये है कि छात्रों के अंदर इस विश्लेषणात्मक क्षमता को कैसे विकसित किया जाए। बहुत आसान है। अपनी कक्षाओं में ओपन एंडेड प्रश्न पूछने की आदत डालिए, जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में खत्म ना हो। बच्चों को किसी भी मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर वाद विवाद करने दें। जब वे सवाल पूछेंगे तभी तो उनकी तार्किक सोच की असली कसरत होगी। पर हाँ, एक बात है, कभी कभी बच्चों का तर्क ऐसी दिशा में भागता है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जरा इस किस्से को सुनिए। एक क्लास में टीचर ने पूछा, बच्चों, अगर पृथ्वी गोल घूमती है तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते? अब एक होनहार छात्र ने अपनी पूरी क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हुए जवाब दिया, क्योंकि सर, हमने स्कूल की पूरी फीस भरी है, स्कूल वाले हमें ऐसे कैसे गिरने देंगे? ये मज़ेदार तो बहुत है, लेकिन सच कहूं तो ये हमें ये भी याद दिलाता है कि बच्चों को सही दिशा में तार्किक सोच सिखाना कितना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे C पर आते हैं, जो है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता। देखिए, रचनात्मकता का मतलब सिर्फ अच्छी ड्राइंग बनाना नहीं होता। ये नए विचारों को जन्म देने और समस्याओं को सुलझाने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है पुरानी बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके अपनी कक्षा के लिए एक सुंदर सा वर्टिकल गार्डन तैयार करना। ये होती है सच्ची रचनात्मकता। अपनी कक्षाओं में इस रचनात्मकता को उड़ान देने के लिए हम कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। छात्रों को ऐसे प्रोजेक्ट वर्क दें जहां उन्हें अपनी कल्पना का भरपूर इस्तेमाल करना पड़े। विषयों को रटवाने के बजाय उनसे कहिए कि वे माइंड मैप्स बनाएं या फिर जानकारी से भरे आकर्षक पोस्टर डिजाइन करें। यकीन मानिए, इससे विषय सीधे उनके दिमाग में छप जाएगा। हालांकि ये भी सच है कि बच्चों की कल्पनाशीलता कभी-कभी हमारी उम्मीदों से कहीं आगे निकल जाती है। एक बार एक टीचर ने बच्चे को गाय और घास का चित्र बनाने का असाइनमेंट दिया। जब बच्चे ने बिल्कुल कोरा कागज थमा दिया तो टीचर ने हैरान होकर पूछा, अरे ये क्या है? बच्चे का मासूम सा जवाब था, सर, गाय घास खाकर चली गई। अब बताइए, काम से बचने की इससे ज्यादा अत्यधिक रचनात्मकता और क्या हो सकती है? हमारा तीसरा कौशल है कम्युनिकेशन, यानी संचार कौशल। और ये हमेशा 2 तरफा होता है। ये सिर्फ अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को सक्रिय रूप से और पूरी तवज्जो के साथ सुनने के बारे में भी है। जैसे स्कूल की असेंबली में किसी विषय पर बिना डरे, बिना झिझक के अपनी बात रखना, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस संचार कौशल को अपनी कक्षा की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आप ये 3 काम कर सकते हैं। पहला, बच्चों के बीच रोल प्ले आयोजित करें। दूसरा, नियमित रूप से वाद विवाद या डिबेट कराएं। और तीसरा, छात्रों को अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन देने का मौका दें।
इन तरीकों से उनकी बोलने की क्षमता और दूसरों को सुनने की कला दोनों में गजब का सुधार आएगा। और संचार कितना स्पष्ट और सीधा हो सकता है, इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण सुनिए। टीचर ने क्लास में कहा, मच्छर पर निबंध लिखो। एक छात्र ने लिखना शुरू किया, मच्छर एक हानिकारक कीट है। ठीक उसी वक्त एक मच्छर उड़ता हुआ आया और उसकी कॉपी पर बैठ गया। छात्र ने उसे जोर से मारा, टेप से वहीं चिपकाया और नीचे लिख दिया, सर उदाहरण यहीं संलग्न है। देखा आपने, संचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, बिल्कुल लाइव उदाहरण पेश कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं चौथे कौशल की, जो है सहयोग या कोलैबोरेशन। इसका मतलब है किसी एक समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना और एक मजबूत एकजुट टीम भावना का प्रदर्शन करना। जब आप स्कूल में कोई नाटक करवाते हैं या विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करते हैं और बच्चे एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, तब ये कौशल सबसे ज्यादा उभरकर सामने आता है। बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करने के लिए हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और ग्रुप वर्क के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। उन्हें व्यक्तिगत असाइनमेंट तो दें ही, साथ ही ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी दें। जब वे एक टीम के रूप में मिलकर किसी समस्या को सुलझाएं, तो उनके काम को सराहें और पूरी टीम की सामूहिक सफलताओं को पुरस्कृत करें। लेकिन ठहरिए, अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि उनके हिसाब से टीम वर्क या सहयोग क्या है, तो उनका जवाब कुछ ऐसा भी हो सकता है, सर एग्जाम में आगे वाले की कॉपी से आंसर देखना और फिर पीछे वाले को पास कर देना ही तो सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है। तो बस एक शिक्षक के तौर पर हमें यही उन्हें समझाना है कि असली सहयोग ज्ञान बांटने में है, परीक्षा में नकल करवाने में नहीं। हमारा पांचवां कौशल शायद इन सब में सबसे मानवीय है और वो है परानुभूति यानी कंपैशन। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ सहानुभूति जताना नहीं है, ये दूसरों की भावनाओं, उनकी स्थितियों और उनके संघर्षों को गहराई से समझने और उनके प्रति सच्ची संवेदनशीलता रखने के बारे में है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र अपने बीमार सहपाठी के अधूरे नोट्स पूरे करने में बिना कहे उसकी मदद करता है, तो वो परानुभूति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश कर रहा होता है। कक्षाओं में इस भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए सर्कल टाइम का आयोजन करना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। अपनी कक्षा को एक ऐसा सुरक्षित माहौल दें जहां बच्चे बिना किसी डर या झिझक के अपनी भावनाएं साझा कर सकें और जहां उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाए। पर कभी-कभी इन नन्हे मुन्नों की दया का तर्क बड़ा ही अनोखा होता है। एक टीचर ने राजू से पूछा, राजू, मान लो तुम्हारे दोस्त का टिफिन जमीन पर गिर जाए तो तुम क्या करोगे? राजू ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, सर, मैं दया दिखाते हुए अपना टिफिन अकेले खा लूंगा ताकि उसे मुझे खाते देखकर बुरा ना लगे। अब देखिए, राजू की इस सोच में स्वार्थ तो था, लेकिन उसके अपने तर्क में कोई कमी नहीं थी। चलिए अब आ गए हैं हम अपने छठे और अंतिम सी पे, जो है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। ये अपनी खुद की क्षमताओं पर वो पक्का भरोसा है जो छात्रों को असफलता के डर से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। जब कोई छात्र किसी मुश्किल सवाल का जवाब गलत होने के डर के बिना पूरी कक्षा के सामने बेझिझक देने की कोशिश करता है, तो दरअसल वो अपने आत्मविश्वास का ही प्रदर्शन कर रहा होता है। अब आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रातों रात बन जाए, इसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। इसके लिए छात्रों की छोटी छोटी सफलताओं की भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से सराहना करें। और सबसे अहम बात, हमें गलतियों से सीखने की प्रक्रिया को बिल्कुल सामान्य बनाना होगा। बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए जहां उन्हें गलतियां करने से डर ना लगे। आत्मविश्वास का एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण सुनिए। क्लास में टीचर ने पूछा, बताओ बच्चों, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? एक छात्र ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाथ उठाया और जवाब दिया, सर, ज़ेब्रा, क्योंकि सर वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में आता है। अब देखिए, जवाब भले ही पूरी तरह गलत हो, लेकिन बच्चे के उस आत्मविश्वास की तो दाद देनी पड़ेगी ना। तो अब तक हमने इन 6 कौशलों को अलग अलग करके समझा है, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सारे कौशल असल जिंदगी की किसी चुनौती में एक साथ काम करते हैं। तो चलिए अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और इसे एक बहुत ही प्रेरक कहानी से समझते हैं। ये कहानी संकल्प से सिद्धि के पूरे सफर को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक स्कूल में बड़ी वार्षिक प्रदर्शनी होने वाली थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले भारी बारिश हुई और पूरा मैदान पानी से भर गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ रद्द हो जाएगा। तभी छात्रों ने अपनी समालोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके स्थिति का विश्लेषण किया। मीना नाम की एक छात्रा ने अपनी रचनात्मकता दिखाई और कबाड़ में पड़े पाइपों से जल निकासी का एक डिजाइन तैयार किया।
फिर उन्होंने अपने संचार कौशल का उपयोग करके ये पूरी योजना प्रिंसिपल को समझाई। जैसे ही अनुमति मिली, पूरी कक्षा ने सहयोग की एक बेमिसाल मिसाल पेश करते हुए एक साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। काम के बीच जब एक छोटा बच्चा कीचड़ में गिर गया तो एक छात्र ने अपना काम बीच में छोड़कर परानुभूति दिखाते हुए उसे उठाया और उसकी मदद की, और अंततः मैदान तैयार हो गया और बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रदर्शनी सबके सामने प्रस्तुत की। जजों ने भी माना कि उन्होंने केवल एक प्रदर्शनी नहीं लगाई, बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती को पार किया है। तो शिक्षक साथियों, ये हैं 21वीं सदी के इन 6 C's की असली ताकत। जब ये सारे कौशल एक साथ मिलते हैं तो संकल्प से सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है। 21वीं सदी को आकार देने वाले शिक्षकों के रूप में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे सशक्त बनाएंगे? ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी कक्षाओं में इन कौशलों को पूरी तरीके से लागू करें। अगर आपको आज का ये विश्लेषण और ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक सत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।